मकर लग्न, मकर राशि वालों के लिए अप्रैल 2026 कैसा रहेगा? अगर एक लाइन में ये बोला जाए तो घर में कुछ ना कुछ शुभ अवसर आएंगे, कोई मंगल कार्य भी हो सकता है। आपके लिए ये महीना 19 अप्रैल तक बहुत अच्छा है, बहुत बहुत बढ़िया है। 19 अप्रैल के बाद 20 अप्रैल से थोड़ा सा कुछ एक चीजों में थोड़ा सा ट्रबल आ सकता है, लेकिन संतान को लेकर के जो आपकी समस्याएं थी वो सभी समस्याएं दूर होती हुई नजर आ रही है। आइए जान लेते हैं इस महीने का प्लैनेटरी पोजीशन आपका क्या है। आपके तृतीय भाव में कुंडली के आपके बर्थ चार्ट के इस महीने का अप्रैल महीने में प्लैनेटरी पोजीशन कुछ इस तरीके से है। थर्ड हाउस में सूर्य, मंगल, बुध और शनि की युति है, जो कि 14 तारीख से सूर्य 4th हाउस में आ जाएंगे, तो आपका घर का योग भी बनाएंगे। उसके बाद सेकेंड हाउस में आपके राहु है, 4th हाउस में आपके शुक्र बैठे हैं। जब चतुर्थ भाव में आपके शुक्र बैठे हैं और सूर्य भी वहां पहुंच जाएंगे तो शुक्र आदित्य योग बनेगा, जिससे आपको घर, जमीन, प्रॉपर्टी ऐसा कुछ खरीदने का भी योग बनाता है। षष्ठम भाव में आपके देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, 8वें भाव में आपके केतु विराजमान है। ये पूरे महीने सेम इन्हीं में नहीं रहते हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे प्लैनेट होते रहेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको फल मिलते रहते हैं। तभी मैं आपको केयरफुल रहने की डेज और सेफ रहने वाली डेज और जो आपकी लकी डेट्स हैं वो सब कुछ बताती हूँ। तो आइए जान लेते हैं कि आपका इस महीने में केयरफुल आपको किन किन तारीखों में रहना है। केयरफुल रहने वाली डेट्स आपकी कुछ इस तरीके से हैं। आपको इस महीने में लगभग 8-9 दिन केयरफुल रहना है, ध्यान रखना है आपको। उसकी तारीखें कुछ इस तरीके से हैं: 1, 2, 6, 7, 8, 17 और 18 अप्रैल। ये इन तारीखों में आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको इन डेट्स में किसी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने नहीं जाना है, कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना है। इन तारीखों में आपको इन तारीखों में जितना हो सके शांत रहने की प्रयास करें। इस महीने में आपका विवाह योग भी बनता हुआ नजर आ रहा है। 20 अप्रैल से 11 मई तक के बीच आपका जो लोग विवाह योग हैं उनका विवाह का योग बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपके बच्चे विवाह योग है तो उनके लिए भी कोई अच्छी गुड न्यूज आ सकती है, कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है जहां पर आप बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं। जो लोग जॉब पाना चाहते हैं या जॉब कर रहे हैं, दोनों ही स्थिति के लिए 11 अप्रैल से 13 अप्रैल तक का समय बहुत बढ़िया है। इन दिनों में आप इंटरव्यू देने जा सकते हैं। इन दिनों में आपको अपनी, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वहां पे अवार्ड मिल सकता है, कुछ अप्रेजल मिल सकता है। तो ओवरऑल जॉब की स्थिति से 11 से 13 अप्रैल बहुत बढ़िया है। इस महीने के बेस्ट दिन जो है 9 से 19 तारीख तक आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। 19 तारीख को अक्षय तृतीया भी है और 9 तारीख से 19 तारीख तक आपके लिए बहुत अच्छे दिन हैं। आपको इस महीने में मैंने शुरुआत में आपको 1, 2, 6, 7, 8, 17, 18 बताए हैं। उसके अलावा 21 और 22 भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है अपनी हेल्थ की दृष्टि से। आपकी सेहत की दृष्टि से आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। 21 और 22 तारीख में, साथ ही में आपको 21-22 तारीख में अपने जीवन साथी से भी वाद विवाद को टालने की आवश्यकता है। स्टूडेंट के लिए 20 अप्रैल से 13 मई तक का समय बहुत अच्छा रहने वाला है। लंबे समय से स्टूडेंट जो अपनी तैयारी कर रहे थे उनको अब कामयाबी मिलने वाली है। तो स्टूडेंट के लिए 20 अप्रैल से 13 मई तक का समय बहुत अच्छा है। ये जितनी भी मैं डेट्स आपको बता रही हूँ इन सब को आप अगर कैलेंडर पर मार्क कर लेंगे तो आपको अपने महीने भर का शेड्यूल प्लान करने में बहुत आसानी मिलेगी। आप नुकसान होने से बचेंगे, खुद को बचा पाएंगे और जो आपके लिए सेफ डेज हैं उनमें आप महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे तो उनके दुगने चौगुने रिजल्ट आपको प्रॉफिट में नजर आएंगे। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको जो है इन सभी डेट्स को कैलेंडर पर मार्क करके रख लेना चाहिए और अपने पूरे महीने का शेड्यूल आप इसके अकॉर्डिंग प्लान करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ये सभी डेट्स आप अपने कैलेंडर पर मार्क कर लें। लव लाइफ के अकॉर्डिंग भी 19 तारीख बहुत अच्छी रहेगी। 19 तारीख ओवरऑल बहुत अच्छी है।
उस दिन अक्षय तृतीया है। कहते हैं अक्षय तृतीया के दिन किया हुआ कोई भी दान पुण्य कभी क्षय नहीं होता, और उस दिन लोग अक्सर वैल्यूएबल चीजें खरीदते हैं, मेटल खरीदते हैं, जमीन जायदाद, शादी के मुहूर्त होते हैं, गृह प्रवेश के मुहूर्त होते हैं, नामकरण के मुहूर्त होते हैं। मतलब ओवरऑल अच्छी चीजें आप कर सकते हैं जिनका कभी भी क्षय नहीं होगा, वो चीजें आपकी कभी भी नुकसान में नहीं बदलेंगी। आपको इन दिनों में आपको 3, 4, 5 ये दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। आप अपने वर्क प्लेस पर छा जाएंगे। आप जहां भी काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, राजनीति करते हैं, सामाजिक क्षेत्र में हैं, ये गवर्नमेंट क्षेत्र में हैं, आप अपने वर्क प्लेस पर छा जाएंगे। आपको एक्नॉलेज किया जाएगा, आपके काम को एक्नॉलेज किया जाएगा, बहुत अप्रिशिएट किया जाएगा। तो आपके लिए ये दिन बहुत अच्छे साबित होंगे। 6, 7, 8 ये केयरफुल रहने वाली डेट्स बताई थी मैंने। इन तारीखों में आपको ड्राइव जो है बहुत केयरफुल रह के करनी है, विशेषकर ड्रिंक एंड ड्राइव बिल्कुल भी ना करें। स्ट्रेस हो सकता है 6, 7, 8 में, तो स्ट्रेस में अगर आप ड्रिंक करके ड्राइव करते हैं तो ये आपके लिए बहुत हानिकारक होगा। एक्सीडेंट के भी योग बनते नजर आ रहे हैं और कोर्ट कचहरी थाने के भी चक्कर लगते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन दिनों में आपको ड्राइविंग अवॉइड करनी चाहिए, और अगर अवॉइड नहीं करते हैं तो ड्रिंक एंड ड्राइव बिल्कुल ना करें। अपनी स्पीड लिमिट में रह करके ही आपको ड्राइव करनी चाहिए। 9 तारीख से 16 तारीख तक आपके लिए बहुत अच्छा है। करियर का ग्राफ आपको अच्छा अपना ठीक ठीक आगे बढ़ता नजर आएगा। आप इन दिनों में थोड़े से स्पिरिचुअल हो सकते हैं, कोई धर्म कार्य की तरफ आपका रुझान हो सकता है, कोई धार्मिक कार्य में आप भाग ले सकते हैं। आपके हाथ से कोई अच्छा धर्म कार्य हो सकता है। छोटी मोटी कोई धर्म से रिलेटेड यानी कि कोई रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग भी आपकी हो सकती है। 11, 12, 13 ये आपके बेस्ट रहेंगे जॉब के लिहाज से, बिजनेस के लिहाज से, जो भी आप काम करते हैं उस दृष्टि से आपके लिए ये बेस्ट रहेंगे। आपको इन दिनों में मुनाफा भी होगा और आपकी सराहना भी होगी। आपके वर्क प्लेस पर आपको काफी मान सम्मान भी मिलेगा। 14, 15, 16 तारीख भी आपके लिए ठीक ठीक है। आपको इन दिनों में अपने दोस्तों की मदद मिल सकती है किसी भी क्षेत्र में, आप जहां चाहते हैं वहां पर, तो ये दिन भी आपके लिए रिलैक्स रहेगा। 17 और 18 तारीख आपको, जो मैंने ऊपर भी बताई है केयरफुल रहने की डेट्स हैं, उसमें आपको अपने निर्णय पेंडिंग रखने हैं। कीप योर डिसीजंस पेंडिंग, इंपॉर्टेंट डिसीजंस पेंडिंग। आपको इन दिनों में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना है। इन दिनों में 17 और 18 में आपके खिलाफ षड्यंत्र हो सकता है, तो खुद को इन षड्यंत्रों से बचाकर रखना है। किसी से व्यर्थ की बातचीत में, बहसबाजी में उलझना नहीं है। कंसंट्रेशन में आपको कदापि नहीं पड़ना है, अन्यथा आपको लंबा नुकसान होगा। इन दिनों में आपको थोड़ा सा दोस्तों से भी सावधान रहने की आवश्यकता है। 20 और 21 तारीख आपके लिए बहुत अच्छी है। इन दिनों में जो लोग जॉबलेस हैं उन लोगों के लिए नई जॉब के ऑफर आ सकते हैं। आपका इंटरव्यू अगर इन दिनों में होता है तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छा जाएगा, और शायद जो आप जॉब पाने के इच्छुक हैं वो आपकी झोली में आ सकती है। बिजनेसमैन के लिए भी ये दिन बहुत शुभ रहेंगे। इन दिनों में काफी अच्छा तगड़ा मोटा मुनाफा हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। इस महीने के बेस्ट दिन जो है फाइनेंस की दृष्टि से, रुपए पैसे की दृष्टि से जो सबसे बढ़िया उत्तम दिन कहलाएंगे वो है 22, 23 और 24। ये दिन आपके लिए कोई अच्छा बड़ा मुनाफा आपके हाथ में आ सकता है। चाहे आप रियल एस्टेट में हो तो प्रॉपर्टी की सेल परचेज से, आप शेयर मार्केट हो तो वहां की शेयर की सेल परचेज से हो सकता है, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी कोई अच्छा बड़ा प्रॉफिट आपको मिल सकता है। ओवरऑल हर स्थिति, हर लिहाज से 22, 23 और 24 आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल है फाइनेंशियल दृष्टि से। इन दिनों में आपके हाथ में काफी अच्छा मोटा फंड आता है नजर आ रहा है। साथ ही में आपका मन बहुत प्रसन्न रहेगा। आप अपने फ्यूचर की भी प्लानिंग इन दिनों में करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आपको इस महीने में 5 अप्रैल और 20 अप्रैल को गणेश चतुर्थी है। जिन लोगों को अपनी कम्युनिकेशन स्किल में थोड़ा डाउट लगता है या फिर कुछ मिसकम्युनिकेट हो जाते हैं या मिसअंडरस्टैंड हो जाते हैं, पेट से, नसों से रिलेटेड समस्या है, दांतों से रिलेटेड समस्या है, हाथ में कैश फ्लो नहीं रहता, कैश क्रंच को फील करते हैं, उन लोगों के लिए 5 अप्रैल और 20 अप्रैल का दिन बड़ा ऑस्पिशियस है। इस दिन चतुर्थी है। यथासंभव आप फास्ट रखें, उपवास करें। अगर नहीं रख सकते हैं तो आप गणेश जी के मंदिर जाकर ओम गंगणपतये नमः का जाप कर सकते हैं।
गणपति अथर्वशीर्ष का अगर पाठ आपको आता है तो वो पाठ करें, नहीं आता है तो आप YouTube पे चलाकर उसको सुन भी सकते हैं। गणेश जी की आशीर्वाद लेना आपके लिए बहुत फलदायी रहेगा, बहुत लाभदायक रहेगा। 16 अप्रैल और 28 अप्रैल जो है प्रदोष है। 28 अप्रैल का प्रदोष भौम प्रदोष कहलाता है। मंगलवार को पड़ने वाला प्रदोष जो है वो भौम प्रदोष होता है। 16 अप्रैल और 17 अप्रैल को आप महादेव के मंदिर में जा करके उनका जलाभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें, कच्चे दूध में काले तिल डाल करके उनका अभिषेक कीजिएगा, अपराजिता के फूल उनको अर्पण कीजिएगा। इससे आपको आपके जीवन में जो भी अचानक होने वाली घटनाएं हैं उन सभी से मुक्ति मिलेगी। राहु केतु शनि के दोषों से भी काफी हद तक आपको इसमें राहत मिलेगी। 17 अप्रैल को अमावस्या है। मैं अपने हर महीने की वीडियो में अमावस्या की डेट मेंशन करती हूँ। इन दिनों में आपको अमावस्या वाले दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए, या फिर उसको आप YouTube पे चलाकर सुन सकते हैं और अपने माथे से एंटी क्लॉकवाइज जटा वाला नारियल 7 बार घुमा करके बहते हुए साफ जो बहता पानी होता है, बहते हुए जल में उसे प्रवाहित करें। वैसे अगर प्रवाहित नहीं कर सकते, आपके आसपास अगर नदी नहीं है, कोई साफ शुद्ध जल नहीं है, आप महादेव के मंदिर में भी इसको रख सकते हैं। आपकी ओवर थिंकिंग, नींद ना आना, जीवन में अचानक होने वाली दुर्घटनाएं, उनसे परेशान रहने की से काफी हद तक मुक्ति मिलती है अमावस के दिन किया हुआ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और ये छोटा सा उपाय। तो इसको आप करते रहिएगा। ओवरऑल आपके लिए ये इस महीने में शादी का योग भी बनता है। जो मैंने डेट्स मेंशन की हैं, उन डेट्स में अगर आप शादी की बात चलाते हैं तो वो डेफिनेटली आपके लिए लाभकारक रहेगी। आगे अच्छे तरीके से आप उसको कंटिन्यू कर पाएंगे। मकर लग्न की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और अगर आप किसी को जानते हैं अपने नोन में मकर लग्न वाले हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए और मेरे चैनल की रीच बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए। धन्यवाद।